जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों जेठ का महीना जाना जाता है जलदान के लिए। ऐसे में कई लोक मान्यताएं और शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि अगर विशाख महीने में 35 गड़ों का दान किया जाए तो पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता का अंत होता है। कैसे आप 35 गड़े दान करने का नियम ले सकते हैं, परंतु कई बार होता क्या है कि 35 गड़े दान करना संभव नहीं हो पाता। जहाँ हम भूल जाते हैं, नियम टूट जाता है, जा जल दान का हमारा जो प्रावधान होता है वह किसी न किसी कारण से, क्योंकि आजकल सभी के पास जल है, ऐसी स्थिति में कोई लेता ही नहीं है, तो कैसे इस नियम को पूर्ण करे, क्या सावधानी रखे, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि इस महीने हर शुभ रूप में हम सुबह कथा कहानी आपको सुनाते हैं, उनमें स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि इस महीने जलदान का सबसे श्रेष्ठ प्रभाव है। इससे पितर भी सुख प्राप्त करते हैं, पितर दोष मिटता है, नवग्रहों की दशा सुधरती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। तो संभव हो तो हर दिन जेठ के महीने में आप जल कलश, जल से भरा हुआ कलश दान कर सकते हैं। नहीं तो निर्जला एकादशी के दिन जहाँ आप एक एक करके भी एक एक गड़ा 35 की संख्या में लिख लीजिए, कहीं पर दान कर सकते हैं। सरल इसकी प्रक्रिया रहती है। इस बार 2026 में 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी व्रत किया जाएगा। चाहे तो उस दिन कर सकते हैं, चाहे तो कभी भी जेठ का महीना शुरू होते ही आप कभी भी किसी भी शुभ रूप में जल दान कर सकते हैं। श्रेष्ठ इसकी प्रक्रिया रहती है। देखिए, कई बार होता है कि आप किसी को जल कलश देते हैं कि सबके पास पानी है, लेता भी कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में कहीं भी मंदिर में जहां पर भी प्याऊ बांटे जा रहे हैं, या किसी मंदिर के बाहर आप अपनी तरफ से पूरे इस महीने 30 दिन है, 30 दिनों में 35 की संख्या में किसी दिन 2-4 बड़ा कर आप कहीं पर किसी भी तरह से संभ्य से जल वितरित कर सकते हैं। जा किसी के कहलवा कर जा कई महिला पुरुष हर शुभ रूप में जल वितरित करते हैं। अपनी इच्छा अनुसार वहाँ 35 गड़े आप दान कर सकते हैं। इसका पुण्य प्रताप अवैधुत मिलता है। इसकी सरल विधि है जो मैंने देखी है। 35 गड़े लिए जाते हैं कोरे कुम्हार के पास जाकर। उनमें जो मिट्टी के कलश होते हैं, गड़े होते हैं, मटके होते हैं, उनके ऊपर मोली बांधी जाती है। और जो कलश है अर्थात मिट्टी के जो गड़े हैं, उनमें एक एक चुटकी शक्कर डाली जाती है। थोड़ा सा तुलसी पत्र रखा जाता है, क्योंकि यह अमृत बूंद के समान हो जाता है। और इनमें हल्दी और कुमकुम समर्पित करके इनके ऊपर कोई लाल वस्त्र बांधा जाता है। और उसके बाद जो है जब पीला वस्त्र बांधकर पितरों का ध्यान करते हुए, पंच देवी देवता का ध्यान करते हुए, पंच देवी देवताओं में माता दुर्गा, सूर्य भगवान, श्री नारायण महादेव और साथ के साथ जो गणेश जी महाराज है, ये पंच देवी देवता सबसे प्रमुख है। इनका ध्यान किया जाता है पितरों का। और नाम गोत्र बोलते हुए अपने दाहिने हाथ में जल लेकर 3 बार इनके ऊपर 35 कलश के ऊपर घुमाकर जमीन पर छोड़ा जाता है। और कहा जाता है कि प्रभु जी 35 कलश दान कर रही हूँ, निर्जला एकादशी जा जेठ महीने में इनका सुख मेरे पितरों को मिले, पितर दोष मिटे और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिले। ऐसी आपको प्रार्थना करते हुए जेठ महीने में जा तो निर्जला एकादशी के दिन इन्हें दान करके आए, जा आप हर रोज एक एक कलश दान कर सकते हैं। सरल इसकी प्रक्रिया रहती है, परंतु इसका पुण्य प्रताप पूरे साल भर आपको मिलेगा। कथा में भी वर्णित है, उन राजा महात्माओं के संतान की परेशानी थी, पितर अधोगति में थे, तो निर्जला एकादशी व्रत कर पूरे महीने में जलदान का प्रावधान बताया, जिससे कि परिवार में सौभाग्य बढ़ता चला गया। ऐसी स्थिति में आप सरल तरीके से या तो निर्जला एकादशी या रोज जल का दान करें। आप 35 जल कलश दान करने का नियम नहीं ले सकते तो इस जेठ के महीने में जैसे हमें समय समय पर पानी चाहिए, ठीक उसी तरह से पेड़ पौधों में जल सिंचित करें। आसपास कहीं भी गौशाला हो, वहां जल की व्यवस्था भी करवा सकते हैं। घर के बाहर टप या बाल्टी में पानी रखें ताकि स्वान, गौ माता या गोवंश, बैल इत्यादि इस जल का पान करे। और ना जाने किस शुभ रूप में आपके पितर उन जीव रूप में बसे हो और वह तृप्त हो जाए तो यह व्यवस्था कर सकते हैं। आप परिंदे भी लगा सकते हैं, जैसे परिंदे लगाए जाते हैं जिनमें से चींटी चिड़ियां पानी पी सके। आप किसी पीपल पेड़ की जड़ में एक जल से भरा हुआ पात्र रख सकते हैं। यह पितर दोष का भारी उपाय है और जलदान का सीधा इसमें बहुत श्रेष्ठ प्रभाव मिलता है। पीपल पेड़ की जड़ में आने जाने वाले जीव इस जल से
तृप्त होंगे और आपके हाथ से पीपल सिंचित होगा धीरे धीरे, तो इससे बारी पितृदोष का कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह से आप सरल नियम लीजिए। इस तरह से आपको इस जेठ महीने में जलदान का नियम लेना है। कहीं भी कोई घर पर मजदूर लगे हैं या किसी भी शुभ रूप में कोई भी मांगने वाला पानी के लिए कहते हैं, तो किसी को इस महीने पानी के लिए मना ना कीजिए। यह भारी दोष उत्पन्न करता है। आपसे जैसी भी व्यवस्था हो, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जलदान जरूर कीजिएगा। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।